आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं राजधानी सरकार धानी की सुर्खियों पर। महिला सुरक्षा को लेकर आमने सामने आए भाजपा और कांग्रेस, एक दूसरे के बयानों पर साधा निशाना। जल्द ही कांग्रेस करेगी सीएम निवास का घेराव। भगवान राम के ननिहाल में हुआ भ्रष्टाचार, कौशल्या मंदिर के छत से टपक रहा पानी। बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने लगाया आरोप, कहा कांग्रेस की काली करतूतों का एक और शर्मनाक नमूना। 5 घंटे थाने में बैठे दीपक बैज, पुलिस प्रशासन पर बिफरे पीसीसी अध्यक्ष, कहा पुलिस इस सरकार में मूकदर्शक बनी हुई है। महासमुंद में दिखा डायरिया का प्रकोप, एक साथ 2 लोगों की हुई मौत, 6 माह की मासूम बच्ची हुई अनाथ, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू ने बढ़ाई टेंशन, स्वास्थ्य मंत्री ने सावधानी बरतने की दी सलाह। सरकार बीमारियों के लिए पूरी तरीके से है तैयार। मंत्री केदार कश्यप का कांग्रेस पर बड़ा हमला, पूछे तीखे सवाल, कहा कांग्रेस की टिकट बेचने वाला कौन। पुलिस ने तस्करों को पकड़ने के लिए बिछाया जाल, 45 लाख का गांजा हुआ बरामद, चावल की बोरियों में छिपाकर ले जा रहे थे गांजा। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे अपराध और चरमराई कानून व्यवस्था के विरोध में महिला कांग्रेस 10 सितंबर को प्रदर्शन करेगी। यह प्रदर्शन राजधानी के राजीव चौक से शुरू होगा, जिसमें प्रदेश भर की महिलाएं रैली निकालकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी। वहीं कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का मामला का थमने का नाम ही नहीं ले रहा। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि प्रदेश की महिलाएं आज सुरक्षित हैं। इस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों और गैंगरेप की घटनाओं के खिलाफ कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की लचर स्थिति को लेकर भाजपा सरकार पर आरोप लगाया। वहीं छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस के द्वारा आगामी 10 सितंबर को सीएम हाउस का घेराव करेंगे। इससे पहले महिला कांग्रेस प्रदेश में बढ़ रहे महिला अपराध को लेकर प्रदर्शन भी करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकार वार्ता में यह आरोप लगाया था कि 9 महीने की विष्णुदेव साय सरकार छत्तीसगढ़ के माताओं बहनों को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हुई है। आज प्रदेश की बेटी और बहन बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। उनके साथ लगातार दुष्कर्म जैसी वारदातें हो रही है। बिल्कुल आने वाला समय में 10 तारीख को महिला सुरक्षा को लेकर, लगातार घटती घटनाओं को लेकर और सरकार की नाकामियों को लेकर महिला कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश भर से मुख्यमंत्री का निवास घेराव करेंगे, ताकि ये अचेत सरकार, वेंटिलेटर सरकार को जगा सके और महिलाओं को इस प्रदेश में सुरक्षित किया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस के द्वारा 10 सितंबर को सीएम हाउस घेराव को लेकर कहा कि कांग्रेस के पास सड़क पर उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब वे जनता से दूर थे। स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सड़क में उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब ये 5 साल थे तब तो जनता से दूर थे, जनता का इन्होंने शोषण किया, प्रदेश का शोषण किया, और आज ये सड़क में ही आएंगे, इसमें कोई वो नहीं। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ सरकार की मुसीबतें बढ़ सकती है। दरअसल प्रदेश की महिला कांग्रेस ने सरकार को घेरने का नया प्लान बनाया है। महिला कांग्रेस सरकार के खिलाफ न केवल सड़कों पर उतरेगी बल्कि मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी करेगी। अब देखना होगा कि महिला कांग्रेस का यह नया प्लान कहां तक सफल होता है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रायपुर से समीर दुबे की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के टिकट को लेकर बवाल मचा हुआ है।
जहां वन मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा है कि 2023 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी में टिकट दिलाने के नाम पर लाखों रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ है। वहीं उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी अध्यक्ष दीपक वैद्य से सवाल पूछते हुए कहा है कि टिकट बेचने वाले ठेकेदार आखिर कौन हैं। साथ ही उन्होंने चुनावी टिकटों को कांग्रेसी अंडरवर्ल्ड गैंग का हिस्सा तक बता दिया है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। जब सरकार में थी तब उन्होंने पूरे प्रदेश में भू माफिया, शराब माफिया, जंगल माफिया, कोयला माफिया, और अब जब चुनाव हो चुका है तो टिकट माफिया के नाम से जग जाहिर हो चुका है। इनके वास्तविक चेहरे अब सामने आ रहे हैं। मैं भूपेश बघेल से और दीपक वैद्य से पूछना चाहता हूं कि हमारे ST/SC वर्ग के जो खल्लारी और राजनांदगांव के महिला नेत्रियों को आपने पैसा लेकर के टिकट देने की बात कही और लाखों रुपए का जिस तरीके से हेरा फेरी की, शर्म आती है आपकी राजनीति पर। आपने पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ को शर्मसार किया है। आपको जवाब देना होगा। छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ में किस तरीके से आपने दुर्व्यवहार किया, किस तरीके से लोगों को छलने का काम किया है, ये तो जग जाहिर था। लेकिन इसके साथ साथ आपने अपनी पार्टी के लोगों को भी नहीं छोड़ा। तो इससे सीधा सीधा तय होता है कि आपकी निष्ठा केवल और केवल गांधी परिवार के प्रति है। राहुल गांधी का कितना हिस्सेदारी था, कुमारी शैलजा का कितना हिस्सेदारी था, इसका पूरा हिसाब आपको जनता के बीच में लाना चाहिए। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सक्रिय है। वहीं प्रदेश की स्थिति को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार चल रही है। पिछले 8 महीनों में सरकार ने मोदी की गारंटी के रूप में सारे कामों को पूरा किया है। वहीं कांग्रेस पार्टी की देश और राज्य में क्या स्थिति है, यह जनता देख रही है। कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रही है। देखिए, आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, ये जन सरोकार वाली सरकार, मोदी की गारंटी पर जनता की मुहर और मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने का काम पिछले 8 महीनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बड़े बड़े वायदों को हमने पूरा किया है। राज्य में विकास के काम प्रारंभ हो गए हैं। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार सुदृढ़ हो रही है और हर मोर्चे पर सरकार मजबूती से काम कर रही है। और आज कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो देश और प्रदेश की जनता देख रही है। अनावश्यक रूप से जनता का ध्यान भटकाने, भ्रम पैदा करने के लिए वो लगातार काम करते रहे हैं, पर उनकी किसी भी इस तरह की कोशिश कामयाब नहीं होने वाली। पीसीसी अध्यक्ष दीपक वैद्य अब पुलिस प्रशासन पर बरसते हुए नजर आए हैं। दरअसल बीते दिनों रायपुर के साइंस कॉलेज में एबीवीपी NSUI कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट के मामले में बुधवार रात FIR दर्ज हुई। इसे लेकर NSUI कार्यकर्ता सहित प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक वैद्य ने करीब 5 घंटे तक सरस्वती नगर थाने में धरना प्रदर्शन किया। वहीं अब पीसीसी अध्यक्ष दीपक वैद्य ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस सरकार ने पुलिस को अपंग बना दिया है, पुलिस मुख्य दर्शक बनी हुई है। वहीं दीपक वैद्य ने कहा कि मैं 5 घंटे थाने में बैठकर देख चुका हूं कि पुलिस प्रशासन की क्या स्थिति है। वो तो मैं 5 घंटे में थाने में बैठ के देख चुका हूं मैं कि पुलिस प्रशासन का इकबाल कैसा है। मतलब पुलिस प्रशासन को इस सरकार ने पंगु बना दिया है, मुख्य बधिर बना दिया है। पुलिस प्रशासन देख रही है, समझ रही है, जान रही है, घटना उनके आंखों के सामने हो रहा है, घटना उनके छत के नीचे हो रहा है, लेकिन सरकार
पुलिस प्रशासन चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही है, इसलिए क्योंकि साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि किसी भी घटना को पहले संज्ञान में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के ऊपर दो, फिर वो वहां से निर्देशित आएगा कि एफआईआर करना है कि नहीं करना है, फिर धारा कौन सा लगाना है, फिर सीएम हाउस और मुख्यमंत्री निवास और गृह मंत्री यहां से इंस्ट्रक्शन आएगा कि ये धारा लगाना है, धारा बढ़ाना है या कम करना है, वो बोलेंगे तब धारा लगेगा। मतलब पुलिस प्रशासन छत्तीसगढ़ में कितनी बेबस, कितनी लाचार, कितनी दुर्बल साबित हो रही है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। मैं तो अभी भी कहता हूं कि पुलिस प्रशासन को सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने के लिए खुली छूट दे दी गई है, जनता को सुरक्षित करने के लिए नहीं, और भारतीय जनता पार्टी को सुरक्षित करने के लिए खुली छूट दे दी गई है। अगर पुलिस प्रशासन को उनके कामों, उनके काबिलियत के भरोसा छोड़ दिया जाए, मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ में क्राइम 24 घंटे के अंदर रुक जाएगी। लेकिन पुलिस प्रशासन को इस सरकार ने रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल कर रही है, उनको पंगु बना के रख दिया गया है। पुलिस प्रशासन को इस सरकार ने जेब में रख के चल रहे, कानून को जेब में रख के चल रहे, इसलिए पुलिस प्रशासन लाचार और बेबस होके मुख्य दर्शक बन के पूरी घटनाओं को देख रही है। रायपुर से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विश्व के एकमात्र माता कौशल्या मंदिर की छत से पानी टपकने की खबरों ने धार्मिक स्थल की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मंदिर 3 साल पहले कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बनाया गया था और अब इसके निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि चंद्रखुरी में कांग्रेस की पिछली भूपेश सरकार के कार्यकाल में 3 साल पहले बने माता कौशल्या के मंदिर निर्माण में किए गए भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। कांग्रेस और पूर्ववर्ती भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के भ्रष्ट राजनीतिक चरित्र को बेनकाब करती है। विश्व का एकमात्र कौशल्या माता मंदिर जो कि चंदखुरी में स्थित है, उस मंदिर के छत से बहता हुआ पानी कांग्रेस की भ्रष्टाचारी स्वभाव को प्रदर्शित करता है और कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार चरित्र है उसको उजागर करता है और इस बात को प्रदर्शित करता है कि कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल की भ्रष्टाचार के मामले में कितनी हवस है कि सड़क, पानी, बिजली में तो इन्होंने किया, शराब, कोल, सैंड के अंदर में भ्रष्टाचार किया, लेकिन माता कौशल्या माता के मंदिर को भी इन्होंने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी। और इसका शानदार नमूना है कि आज 2 साल पहले बने हुए उस मंदिर की छत से पानी का रिसाव हो रहा है। इसके पहले गौमाता के नाम से गौठान योजना, रोका छेका योजना, उन योजनाओं में भ्रष्टाचार जिस तरीके से किया, इससे ये स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार इनके लिए प्राथमिकता है और भ्रष्टाचार इनके डीएनए में है और उस डीएनए के अनुरूप कि कोई भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर भ्रष्टाचार न हो, ऐसा संभव नहीं है। और इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है कांग्रेस के लिए, या छत्तीसगढ़ को शर्मसार जिस तरीके से किया है कि जो माता है, भगवान राम का जो ननिहाल है, माता कौशल्या माता की ये भूमि है, उस मंदिर पर भी इन्होंने भ्रष्टाचार का खेल खेला है जो कांग्रेस की परिभाषा को प्रदर्शित करता है। वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। खबरें और भी हैं, बनी रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। पल पल बदलते राजनीति के मिजाज, प्रदेश की राजधानी रायपुर के साथ ही गरियाबंद न्यूज की खास पेशकश, राजधानी सरकारधानी, हर रात 7:30 बजे सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। ये संस्कारों की नगरी है, छत्तीसगढ़ के सरोकारों की नगरी है। ये नगरी है रियासत की, ये नगरी है सियासत की। संस्कार धानी के सरोकारों से अपडेट कराता अनपुर अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई की सभी खबरें देखिए हर रात 8 बजे हमर मयारू संस्कारधानी, सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एक बार फिर डायरिया का प्रकोप देखने को मिला है। वहीं एक साथ 2 महिलाओं की मौत हो गई है। पिथौरा ग्राम दुर्गपाली में डायरिया व बुखार के बाद महिला की मौत का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि उप स्वास्थ्य केंद्र में बंद होने की वजह से यह मौत का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार रमाकांति को उल्टी, दस्त व बुखार के बाद तबीयत बिगड़ने लगी, जिसे दुर्ग पाली के उप स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। यहाँ ड्यूटी पर स्टाफ नदारद थे। केंद्र में ताला लगने होने की वजह से महिला को पास के निजी अस्पताल ले जाया गया। तबीयत बिगड़ती देख मरीज को पिथौरा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पहुंचने से पूर्व ही रमाकांत की मौत हो चुकी थी, जिसे 6 माह की बच्ची अनाथ हो गई। वहीं मृतक रमाकांति की पड़ोसी की बुखार, उल्टी, दस्त होने की वजह से ग्राम के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां पे महिला की मौत हो गई। अभी एक दिन पहले की घटना है, जिसमें हमारे यहाँ 3 महिलाओं की मृत्यु हुई है, जिसमें उसमें मैं बताना चाहूँगा सर, 2 तो दस्त के कारण है और एक ना हाई बीपी होने के कारण है। लेकिन उसमें भी जो दस्त से मृत्यु हुई है वो रात में ही उनको दस्त हुआ है और स्वास्थ्य केंद्र में भी सूचना या मितानी के पास सूचना नहीं गई है। उन लोग प्राइवेट डॉक्टर दिखाए हैं, उसके बाद स्थिति ठीक नहीं लगी तो CSC पिथौरा ले जा रहे थे, तो एक महिला की मृत्यु हुई 24 साल की, और एक वृद्ध की महिला जो है में मृत्यु हो गई सुबह लगभग 5 बजे के आसपास। परसों 5 तारीख 2 महिलाओं की मृत्यु हुई है। दोनों को प्रथम दृष्टिया लगता है कि फूड पॉइजनिंग की शिकायत था, क्योंकि 5 तारीख को भी और 6 तारीख को भी और आज भी कोई नए केसेस नहीं निकले हैं, और उनके परिवार के और अन्य लोगों को भी किसी प्रकार का दस्त या बुखार संबंधी शिकायत नहीं है। इस आधार पर लगता है कि वो फूड पॉइजनिंग का केस था, जिसको झोला छाप के पास वो इलाज कराए हैं। झोला छाप के पास जाने के बाद उसकी स्थिति गंभीर हुई है। गंभीर स्थिति को सरकारी अस्पताल पिथौरा ले जा रहे थे, तब रास्ते में मृत्यु हुई है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। वहीं दुर्ग में मंगलवार को स्वाइन फ्लू से एक और मौत की खबर सामने आई है, जिसके बाद जिले में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए स्वाइन फ्लू को लेकर सभी जनता को सावधानी बरतने की सलाह दी है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा था कि स्वाइन फ्लू के जो मामले अब सामने आ रहे हैं वह पिछली सरकारों के समय जांच न होने के कारण रिपोर्ट नहीं होते थे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में अधिक जांच की जा रही है, जिस कारण स्वाइन फ्लू के मरीज सामने आ रहे हैं। देखिए, स्वाइन फ्लू के जो केस दिख रहे हैं, अभी तक पिछली सरकारों में ये जांच ही नहीं करते और रिपोर्ट नहीं आता था। इनके जांच और हमारे जांच का हम तुलना करेंगे तो इनसे कई गुना ज़्यादा हम जांच कर रहे हैं, और जब जांच करेंगे तभी पता चलता है कि कौन सी बीमारी है, क्या है। वैसे स्वाइन फ्लू का कोई विशेष लक्षण अलग से होता नहीं है। जो बुखार है, सर्दी है, दर्द है, इसी सब में उसके लक्षण छुपे होते हैं। इसलिए हमने आम जनता से बार बार आप लोगों के माध्यम से भी और हमारे जो मितानिन से लेकर हेल्थ टीम के माध्यम से लोगों से अपील किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी ब्लड की टेस्ट कराएं। जरा सा भी कोई बुखार का, दर्द का, सर्दी जुकाम के लक्षण आते हैं तो उस पर जांच कराना है। क्योंकि जांच जब ज़्यादा हो रही है तो स्वाइन फ्लू के केस डिटेक्ट हो रहे हैं, और इसमें कहीं कोई घबराने की बात नहीं है, किसी को कोई चिंता का विषय नहीं है। हमारे पास कई गुना ज़्यादा, हम लोगों ने आवश्यकता से ज़्यादा किट सभी जगह भेज रखे हैं। हमारे पास पर्याप्त उसकी दवाइयाँ हैं, आइसोलेशन वार्ड्स हैं। क्योंकि बीमारियां, हमारा प्रयास होता है कि आने से पहले ही रुक जाएं, लेकिन जब बीमारी हो जाती है तो उसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। और स्वाइन फ्लू में जिस प्रकार से हमारी हेल्थ की टीम काम कर रही है, हम लोग पूरी तरह से उसको कंट्रोल में हैं। और पुनः आप लोगों के माध्यम से अपील करता हूं कि जरा सा भी कोई लक्षण आने पर आप लोग नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाँच कराएँ। हमारे पास पूरी जाँच की सुविधा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में व्यवस्थाओं को सुधारने की दृष्टि से बैठक आयोजित की गई, जहां जनप्रतिनिधि, पार्षद सहित 50 से 60 की संख्या में गणमान्य नागरिक बैठक में उपस्थित रहे। आपको बता दें कि बैठक में पुलिस, यातायात एवं RTO के द्वारा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए समझाइश दी गई, जिसमें अवैध पार्किंग न करने,
बैरियर से पैसे की वसूली की शिकायत, यात्री छोड़ने वाले जाने वालों से अवैध वसूली न करने जैसी कई अन्य बातें शामिल थी। साथ ही यात्रियों से दुर्व्यवहार न करने के भी उन्होंने निर्देश दिए। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान महासमुंद पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। महासमुंद पुलिस ने 300 किलो गांजा ट्रक से बरामद किया है, जहां तस्कर चावल की बोरी में गांजा छिपाकर इसे मध्य प्रदेश के रीवा जिले में ले जा रहे थे। दरअसल खोमाखान पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को घेराबंदी कर पकड़ाए गए तस्करों के पास से पुलिस ने 45 लाख का गांजा पकड़ाया है। पकड़े गए तस्कर पुलिस को चकमा देने के लिए चावल की बोरियों में गांजा छिपाकर ले जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक तस्कर उड़ीसा से गांजा लेकर मध्य प्रदेश के रीवा जिले में जा रहे थे। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए तस्करों ने ट्रक में कन के चावल के भीतर गांजा छुपाकर तस्करी कर रहे थे। वहीं महासमुंद पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों के मंसूबों पर पानी फेरकर तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल।